लॉरेंस को चुनाव लड़ने का ऑफर आया है। उत्तर भारतीय विकास सेना नाम की एक पार्टी है जिसने ये ऑफर दिया है लॉरेंस बिश्नोई को। साइड पे आपने ये बोला कि भाई ये जो बिश्नोई समाज है बहुत, यानी जो आपने बातें की उसका मतलब ये है कि बहुत रहम दिल, बहुत नरम दिल है, जो जानवरों से बहुत मोहब्बत करते हैं, जो पत्तों से पौधों से बहुत मोहब्बत करते हैं। दूसरी साइड पे उसी समाज के उसी मतलब जो कम्युनिटी है बिश्नोई कम्युनिटी, उसमें एक ऐसी पर्सनैलिटी सामने पैदा होके सामने आ रही है कि जो कि जिसके मुताबिक मतलब खबरों के मुताबिक कि सिद्धू मूसेवाला इधर उधर जितने भी नाम है उसे उड़ा दिया उसे उड़ा दिया। यानी एक साइड पे पत्तों को भी बहुत एहतराम रिस्पेक्ट दी जाती है, जानवर को भी बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि उसी कम्युनिटी का इंसान किसी की जान ले सकता है। भाई तू इधर उधर ठीक है, सलमान खान की तरफ पहुंचने की कोशिश करेगा ना, पहले तो मेरी तरफ पहुंच। पहले मुझे ठोक, बाद में उधर जाना। तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने। बिश्नोई समाज से माफी मांगती हूँ राखी सावंत, प्लीज मेरे सलमान भाई की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मैं माफ कर दो भैया। मैं ये लो भाई, मैं सलमान खान की तरफ से मैं बिश्नोई समाज से माफी मांगती हूँ कि भैया माफ कर दो, लेकिन मेरे भाई सलमान पर बुरी नजर मत रखो। यही नहीं, अभी और सुनिए। Hey, y'all, come look at this. कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए, मैंने आपको पहले आते कह दिया था इस सब का सवाल नहीं होगा। मतलब गिरिराज सिंह अब कोशिश, मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। बापू जी, गिरिराज सिंह कोशिश सीमांचल में आपका नहीं करेगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। से पधारे अपने जम्मू हिमाचल भोजन करने के लिए। अब इनका रिव्यू ले लेते हैं। भोजन कैसा लगा? शुभ नाम आपका? परम खतूरिया। कैसा लगा भोजन आपको? बहुत अच्छा। कौन सी क्लास में हो आप? 4th B। तो आपका फेवरेट हीरो कौन है? सलमान खान। तो आप क्या बात कर रहे हैं? आप बड़े होके क्या बनोगे? लॉरेंस बिश्नोई। क्या बात है। तो कैसा लगा भोजन? रेडी? बहुत अच्छा। ठीक है सर, जय माता जी की। जय माता। जय शहीदां दी दिवाली दियां सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ। हैप्पी दिवाली। फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लॉरेंस को चुनाव लड़ने का ऑफर आया है। उत्तर भारतीय विकास सेना नाम की एक पार्टी है जिसने ये ऑफर दिया है लॉरेंस बिश्नोई को। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बाकायदा उम्मीदवार बनकर के लड़ने की अपील की है इस पार्टी ने। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम है सुनील शुक्ला। इन्होंने बाकायदा एक लेटर लिखा है और उसमें लिखा है कि लॉरेंस में भगत सिंह की छवि देखते हैं वो, और वो चाहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जो कि गैंगस्टर है, जो जेल में बंद है, वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव इस पार्टी का उम्मीदवार बन के लड़े। उत्तर भारतीय विकास सेना नाम है इस पार्टी का, और इस पार्टी को लॉरेंस बिश्नोई में भगत सिंह नजर आता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और इस वक्त हमारे साथ हैं उत्तर भारतीय विकास सेना के अध्यक्ष सुनील शुक्ला जी, जो लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। सुनील जी, लॉरेंस बिश्नोई में आपको नेता दिखता है? मेरे को उसमें भगत सिंह दिखता है। भगत सिंह दिखता है? हमारा देश का कानून सर्वोपरि है। इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी। किसी पर आरोप होना और सिद्ध होना ये 2 अलग चीज है। और लॉरेंस बिश्नोई एक उत्तर भारतीय है, नौजवान है, एक युवा है, और देश हमारा 65% जो है युवा है। बैसाखी लेके देश नहीं चलेगा, नौजवानों के आधार पे देश चलेगा। और हमको चाहिए मजबूत धाड़स, जिसमें हिम्मत है, जिसमें ताकत हो, जो राष्ट्रवादी हो। और लॉरेंस बिश्नोई में आपको लगता नहीं कि आप भगत सिंह का, शहीद भगत सिंह का अपमान कर रहे हैं? आप भगत सिंह को उस समय की सरकार टेररिस्ट भगत सिंह बोलती थी। अरे लॉरेंस बिश्नोई को डर लगता है पुलिस वालों से, आप जैसे लोगों से? अंदर पर्सनली मेरे पास तो कभी वो लॉज नहीं रहा, पर जो
मेरे साथियों के पास वो रहा, दिल्ली आता है, प्रोडक्शन पे आता है, 1-2 दिन के लिए रुकता है। उसके बारे में मैंने सुना है कि बहुत कोऑपरेटिव है, शांत है और जेल के अंदर रहकर या कस्टडी में कोई ऐसी गलती नहीं देता कि प्रशासन को टाइट होना पड़े, और ओबीडियंट है, चीजें मानता है, अननेसेसरी ट्रबल कभी नहीं करता। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। भले लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद गैंगस्टर हो, लेकिन सोशल मीडिया में उससे सहानुभूति रखने वालों की बड़ी संख्या है। हालांकि आपको यह सुनकर यकीन नहीं होगा, लेकिन भारत और कनाडा के बीच इस वक्त जो टकराव चल रहा है उसकी एक वजह भी लॉरेंस बिश्नोई है। इसी से लॉरेंस बिश्नोई को लेकर चल रही कहानी में नया ट्विस्ट आ गया, क्योंकि आप यह देखिए कि जिस लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कल तक सिर्फ देश के कुछ राज्यों की पुलिस सबूत जुटा रही, अब दूसरे देश की पुलिस भी लॉरेंस के खिलाफ सबूत जुटाने का दावा कर रही है। कल तक ये आरोप लग रहे थे कि लॉरेंस जेल से बैठे बैठे देश में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवा रहा है। अब ये आरोप लग रहे हैं कि वो जेल से बैठे बैठे विदेशों में भी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवा रहा है। कल तक लोग लॉरेंस को जेल में बंद एक गैंगस्टर बता रहे थे, आज लोग उसे कनाडा में खालिस्तानियों का सफाया करने वाला डॉन बता रहे हैं। कल तक लोगों के लिए लॉरेंस देश का एक कुख्यात गैंगस्टर था, लेकिन नए खुलासे से लोग उसे इंटरनेशनल डॉन बता रहे हैं। यानी लॉरेंस बिश्नोई के इंटरनेशनल डॉन बनने की बात तेजी से फैल रही। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने। तेरी क्यों हवा निकल गई ढोंडू? तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। नादिया जी, एक क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा, मतलब ये मेरे माइंड में क्वेश्चन आया, देखने वालों में से भी कुछ लोगों के माइंड में शायद आया हो। एक साइड पे आपने ये बोला कि भाई ये जो बिश्नोई समाज है बहुत, यानी जो आपने बातें की उसका मतलब ये है कि बहुत रहम दिल, बहुत नरम दिल है, जो जानवरों से बहुत मोहब्बत करते हैं, जो पत्तों से, पौधों से बहुत मोहब्बत करते हैं। दूसरी साइड पे उसी समाज के, उसी मतलब जो कम्युनिटी है बिश्नोई कम्युनिटी, उसमें एक ऐसी पर्सनैलिटी सामने पैदा होके सामने आ रही है कि जो कि जिसके मुताबिक, मतलब खबरों के मुताबिक कि सिद्धू मूसेवाला, इधर उधर जितने भी नाम है उसे उड़ा दिया, उसे उड़ा दिया। यानी एक साइड पे पत्तों को भी बहुत एहतराम, रिस्पेक्ट दी जाती है, जानवर को भी बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि उसी कम्युनिटी का इंसान किसी की जान ले सकता है? अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बताता है। बिश्नोई समाज जिस चीज को पूजनीय मानता है, बिश्नोई समाज जिस चीज की पूजा करता है, बिश्नोई समाज जिस चीज को आदरणीय मानता है, बिश्नोई समाज जिस चीज को प्रिय मानता है, बिश्नोई समाज जिस चीज को सर्वप्रिय और सर्वप्रथम और माथे पर रखता है, उसको वो कटने नहीं देता, उसको वो कटने नहीं देता। अब बात आती है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे मजहब वाले लोग हैं जो छोटी छोटी बात पर इंसान का गला काट देते हैं, जो जश्न और खुशी और त्योहार मनाने के लिए जानवर काट देते हैं। पर बिश्नोई समाज के जो गुरु हुआ करते थे वो पत्तों को भी बहुत प्यार से उसमें पानी दिया करते थे, सुबह की ओस को ना नर्म हाथ से उसको पोंछा करते थे, फूल को तोड़ने से पहले उससे बातें किया करते थे बिश्नोई समाज के लोग। उस फूल को तोड़ने से पहले ये समझाते थे फूल को कि तुम मुरझा जाओगे, इसलिए हम तुमको तोड़ रहे हैं। बिश्नोई समाज की महिलाएं काले हिरण को अपनी छाती का दूध पिलाया करती थी, जो बच्चों को पिलाया जाता है। जो माँ 9 महीना पेट में रख करके बच्चा जन्मती है उसको अपनी छाती का दूध पिलाती है। और बिश्नोई समाज की महिलाएं हिरण को और काले हिरण को पूजती भी थी और उनके बच्चों को, हिरण के छोटे छोटे बच्चों को अपनी छाती का दूध पिलाती थी। 1998, क्योंकि मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि 1993 की पैदाइश है लॉरेंस बिश्नोई की, और 1998 में एक फिल्म आती है हम साथ साथ हैं, जिसकी शूटिंग होती है जोधपुर में, और वहीं के आसपास गांव का हमारा लॉरेंस बिश्नोई। ठीक है, लॉरेंस बिश्नोई बचपन में 1998 में वो मात्र 5 साल कुछ महीने का था, और अचानक से उसको अपने गांव में पता चलता है कि सलमान खान जो है वो पास के गांव जोधपुर में आए हैं अपनी पूरी क्रू टीम के साथ हम साथ साथ की शूटिंग करने के लिए। बच्चा लॉरेंस बिश्नोई बहुत खुश होता है कि सलमान खान आए हैं, सलमान खान शूटिंग करने आए हैं, हम भी जाएंगे अपने पिताजी के साथ, अपनी माता के साथ देखने के लिए, अपने परिवार वालों के साथ देखने के लिए। और वो खुशी आधी अधूरी रह जाती है कि लॉरेंस बिश्नोई के पिता और उनके पूरे घर वाले बहुत मायूस हो जाते हैं, क्योंकि उसी शूटिंग के दौरान में
सलमान खान अपनी जीप लेकर के निकलते हैं और एक काले हिरन को मार गिराते हैं, क्योंकि उनको खुशियां मनानी होती हैं, क्योंकि उनको शराब पीना होता है तो हिरन के गोश्त के साथ पीना होता है। अच्छा। और वहां से एक बच्चे के दिमाग में ये बात आती है, 1730 की कहानी जो नाना नानी ने सुनाया, फिर 1996 की कहानी जो माता पिता ने सुनाया, और फिर 1998 की कहानी जो लॉरेन बिश्नोई ने बचपन में अपनी आंख से खुद ही देख लिया कि ये लोग, और खास करके एक खास मजहब वाले लोग, अपने त्यौहार, अपनी खुशी, अपना जलसा, अपना जुलूस, अपनी मजलिस, अपनी तकरीर, हर चीज के बाद अपनी खुशी को पूरा करने के लिए किसी ना किसी जानवर को काट ही देते हैं, मार ही देते हैं। Yeah.